बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय मैं उन्हें सिंपल से सिंपल चीज़ें सिखा सकता हूँ, जैसे कि बोलना, नए शब्द सिखाना, पढ़ना, गिनती करना या कलर्स की पहचान करना बहुत ही अहम है। बच्चे जिस दिन जल्दी सीखना शुरू करें, उतने ही उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए फायदेमंद होता है। इसलिए मैं और मेरी वाइफ प्रियंका मेरे बच्चों के घर के टीचर्स हैं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा प्रोग्राम के सदस्य भी। मिशन प्रेरणा से पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बच्चों को पढ़ाने में मदद मिलती है। उनके मानसिक विकास के लिए काफ़ी सारी मनोरंजन एक्टिविटीज़ टीवी, रेडियो या फ़ोन के माध्यम से पेरेंट्स को भेजी जाती है। हर स्कूल के टीचर्स भी पेरेंट्स को मिलके या फ़ोन पर पढ़ाई के लक्ष्य और तरीके सिखाते हैं। देश के कई एक्सपर्ट टीचर्स मिशन प्रेरणा से जुड़े हैं। आइए मिशन प्रेरणा से जुड़कर आप भी बनिए अपने घर के टीचर। अगर आप यूपी सरकार और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद करना चाहते हैं तो 9513113166 पर व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार। गणित की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने जाना था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक ऋणात्मक परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो बच्चों, हमने जाना था कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और जहां p और q दोनों पूर्णांक हो और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं और क्योंकि ये संख्याओं का भागफल होते हैं और भागफल को हम क्वोशिएंट यानी कि बड़े Q से शुरू होता है, इसलिए इसे हम बड़े Q के द्वारा दर्शाते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक तीनों ही समूह आ जाते हैं। इसलिए ये तीनों ही संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए यदि मेरे पास यहाँ 4 है तो 4 एक प्राकृतिक संख्या भी है अर्थात नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या भी है अर्थात होल नंबर और यह एक पूर्णांक भी है। तो यदि मुझे 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है तो मैं इसके बटे में 1 लगा सकती हूँ, क्योंकि 1 लगाने से इसके मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो 4 बटा 1 अब मेरा p बटा q के रूप में लिखी गई एक संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार -3 बटा 6 परिमेय संख्या है। अब 0 बच्चों एक विशेष प्रकार की परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बटे में आप कोई भी पूर्णांक लिख सकते हैं। 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा इनको आप माइनस में भी ले सकते हैं, -1, 0 बटा -2। इस प्रकार अनंत तरीके से आप 0 को लिख सकते हैं। अन्य पूर्णांकों के बटे में आप केवल 1 लगा सकते हैं, लेकिन 0 के बटे में आप कोई भी पूर्णांक व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि ये सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पिछली कक्षा में परिमेय संख्याओं की समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालना भी सीखा था। तो बच्चों, समतुल्य परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनका मान बराबर है। वे देखने में अलग अवश्य लगती हैं, लेकिन उनका मान बराबर होता है। जैसे मेरे पास यदि p बटा q एक परिमेय संख्या है और मैं एक शून्येतर पूर्णांक अर्थात शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्णांक, चाहे मैं माइनस के पूर्णांक लूं या मैं प्लस के अर्थात धनात्मक पूर्णांक लूं, लेकिन मुझे समान पूर्णांक से ही इसे गुणा करना है। और जब मुझे जो संख्या प्राप्त होगी शून्येतर पूर्णांक से गुणा करने के बाद अंश और हर को, वह संख्या हमारी समतुल्य परिमेय संख्या होगी। उदाहरण के लिए मेरे पास यहाँ 3 बटा 5 है, तो मुझे 3 बटा 5 की समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसे अलग अलग पूर्णांकों से गुणा कर दूंगी। जैसे मैंने यहाँ पर अभी इसके अंश और हर को 2 से गुणा कर दिया, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10।
इसी प्रकार मैं 3/5 को 3 से भी गुणा कर सकती हूं, तो मुझे एक संख्या प्राप्त हुई 9/15। इसी प्रकार बच्चों मैं इसको मान लीजिए -1/-1 से गुणा कर दूं तो मुझे प्राप्त हुआ -3/-5। इसी प्रकार अनंत तरीके से आप, क्योंकि संख्याएं पूर्णांक हमारे असंख्य होते हैं, इसी प्रकार हम असंख्य परिमेय संख्याएं, समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। तो इसके लिए मेरे पास यहां पर एक गतिविधि है। बच्चों आप देख पा रहे हैं कि ये एक संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर सभी पूर्णांक लिखे हुए हैं, जैसे कि 0, 1, एक तरफ आपकी धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं, एक तरफ आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। तो ये जो आपकी परिमेय संख्याएं मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये सभी जो पूर्णांक हैं ये भी आपकी परिमेय संख्या के ही रूप हैं, और इनके मध्य में जो आपको जगह दिख रही है, ये जो जगह है इसके अंदर अनंत परिमेय संख्याएं उपस्थित हैं। तो आइए जानते हैं कि हम इनके मध्य की परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। तो उदाहरण के लिए मैंने इस संख्या रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा यहां पर 0 से 1 लिया हुआ है। तो देख रहे हैं आप, 0 से 1 मैंने एक संख्या रेखा का यहां पर टुकड़ा ले लिया है। अब मैं इसको एक बार बच्चों इस प्रकार से मोड़ देती हूं। अब जब मैंने इसे मोड़ दिया है तो आपको यहां पर एक क्रीज दिखाई दे रही है। अब मैं इस क्रीज पर लाइन लगाकर आपको दिखाती हूं कि ये यहां पर क्रीज बनी थी, और इस एक बार मोड़ने के कारण आपने 0 और 1 को 2 भागों में विभक्त कर दिया है। अब यहाँ पर 2 भाग हैं, ये पहला भाग और ये है आपका दूसरा भाग। 2 भागों में व्यक्त किया, लेकिन मोड़ने पर जो परिमेय संख्या प्राप्त हुई अर्थात 1/2, इसे आप 1/2 कहेंगे, 2 में से 1 भाग। तो ये जो 1/2 आपको प्राप्त हुआ है यह एक परिमेय संख्या है, अर्थात 2 भागों में विभक्त करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। बच्चों इसी प्रकार जैसे मैंने एक यहां पर उदाहरण लिया है -1 से 0, -1 से 0 भी हमारी संख्या रेखा का ही एक ये मैंने टुकड़ा ले लिया है। अब मैं इसको बराबर 3 भागों में मोड़ूंगी, 1, 2। आप देख रहे हैं कि तीनों हिस्से बराबर हैं। तो हमें जो यहाँ पर क्रीज प्राप्त हुई है, तो ये जो पहली इसकी क्रीज होगी यह है, क्योंकि 3 भागों में विभक्त हुई है, 1, 2, 3। तो ये जो पहला हिस्सा है ये कहलाएगा 1/3, दूसरा हिस्सा कहलाएगा 2/3, और ये 3 बराबर भाग हैं, अर्थात 3 भागों में विभक्त किया तो मुझे यहाँ 2 परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई। इसी प्रकार अगर आप इन्हें मोड़ते हुए जाएंगे तो आपको असंख्य अर्थात अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। जैसे कि मैं आपको इसे करके दिखाती हूं। जैसे हमने 0 यहां पर लिया था, 0 यहां लिया था 1, और मैंने जब इसको दो भागों में विभक्त किया था तो मैंने एक यहाँ पर हमें लाइन दिखाई दी थी, तो इसको हमने नाम दिया था 1/2, अर्थात यहाँ पर हमारे 2 भाग हैं। इसी प्रकार जब मैंने अपने कागज के टुकड़े पर यहाँ -1 और 0 लिया था और मैंने इसे 3 बार मोड़ा था और 3 बराबर भाग प्राप्त हुए थे, तो हमें यहाँ पर 2 परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई थी। तो एक, क्योंकि ये आपके ऋण में है, माइनस की तरफ जा रही हैं, तो पहली का नाम हो जाएगा -1/3, दूसरी का नाम हो जाएगा -2/3। अब बच्चों जो ये -1 है, इसको आपको ध्यान रखना है कि समतुल्य के रूप में आप इसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं। जैसे -1 है और यहाँ पर हम 3 भाग सभी ले रहे हैं, तो अगर मैं इसके हर में 1 मान लूं तो इसका जो मान है वो -1 ही रहेगा। इसके पश्चात मैं इसे 3 से गुणा कर दूं तो ये आएगा -3/3। इसका अर्थ ये हुआ कि आप -1 को -3/3 या -4/4 या -2/2 इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। आइए अब एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। साजिद और रौनक 2 दोस्त हैं और वो एक बिंदु से क्रमशः 2/3 किलोमीटर पूर्व में और 2/3 किलोमीटर पश्चिम में जाते हैं। साजिद 2/3 किलोमीटर पूर्व में जा रहा है और रौनक 2/3 किलोमीटर पश्चिम में जा रहा है। आप देखेंगे दोनों जो दूरी तय कर रहे हैं वे समान हैं, लेकिन उनकी दिशाएं अलग अलग हैं। मैंने आपको पिछली कक्षा में समझाया था
कि जब दिशाएं अलग अलग होती हैं तो हम उनके चिन्हों को अलग अलग प्रकार से लेते हैं। और ये भी मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में समझाया है कि आप 1/1 को 2/2, 3/3, 4/4, 2 को 2/1, 4/2 मतलब समतुल्य के रूप में लिख सकते हैं। इससे इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखिए मैं आपको संख्या रेखा पर करके दिखाती हूं। अभी हमने किया था 2/3 - 2/3। तो 2/3 आपने 0 के बाद ये जो 1 है, 3/3 का अर्थ क्या है? 1। 0 से 1 तक आपने इसके 3 बराबर भाग कर लिए हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। अब बच्चों जो पहला भाग है वो 1/3, दूसरा भाग है वो 2/3। इसी प्रकार आपने माइनस में भी यहाँ भाग कर लिए हैं 1, 2, 3 और हर ये जो आपकी 1 है, जैसे आपका ये जो संख्या -3/3 है वो आपका -1 है। इसी प्रकार -6/3 आपका -2 है। तो जब आप -1 से आगे बढ़ेंगे, -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, इसी प्रकार से ये सीक्वेंस आगे चलता जाएगा। तो जब आपको 2/3 साजिद का दिखाना है पूर्व में, तो पूर्व में जाएंगे आप दाईं तरफ और पूर्व के लिए आप इसको यहां पर दिखा देंगे। तो साजिद गया आपका 2/3। हमने इसको इस संख्या रेखा पर निरूपित किया है, हमने दिखाया है क्रॉस के द्वारा कि ये हमारा 2/3 को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार जब हम रौनक के लिए दिखाएंगे तो रौनक हमारा यहाँ पर अर्थात माइनस, क्योंकि पश्चिम में जा रहा है वो, और पश्चिम के लिए हम बाईं अपनी दिशा लेते हैं और बाईं तरफ हमारे 0 के ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो रौनक हमारा -2/3 पर जाएगा। तो इस प्रकार से आइए बच्चों अब एक और उदाहरण देखते हैं। अभी आपने जो उदाहरण देखा है, इसमें पीछे वाले जो उदाहरण में हमारे पास आप देखेंगे कि अंश और हर इस प्रकार से लिखे गए हैं कि अंश छोटा है और हर बड़ा है ना। मतलब दोनों ही केसेस में अंश छोटा है और हर बड़ा है। लेकिन यदि मैं अब इस उदाहरण को देखूं, इस उदाहरण में क्या दिया गया है? ये स्थान A है और ये स्थान B है। दोनों ही जगह ठंड का मौसम है इस वक्त, लेकिन एक थोड़ा ज्यादा ठंडा है, एक थोड़ा कम ठंडा है। तो स्थान A का तापमान 12/5 डिग्री सेल्सियस है और स्थान B का तापमान -8/5 डिग्री सेल्सियस है। अब आप यहाँ देख पाएंगे कि जो अंश है वो हर से बड़ा है, यानी कि अंश बड़ा है हर से, है ना। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? अब इनको हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? 12/5 लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा भिन्नों की तरफ लेके चलती हूँ कि हमने भिन्नों में कैसे पढ़ा था। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको भिन्नों की तरफ लेकर चलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमें 12/5 को भिन्नों की तरह प्रदर्शित करना है तो हम कैसे करेंगे? ये आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से पांचों भाग रंगे हुए हैं, अर्थात 5/5, जिसे कि हम 1 कहेंगे। इसी प्रकार 1 और 1 2 और ये हो जाएंगे आपके 10/5। 10 और 2 12/5, यानी कि 12/5 को आप लिख सकते हैं 1 + 1 यानी कि 2 सही 2/5। इसी प्रकार बच्चों यदि आपको 8/5 को प्रदर्शित करना है तो आप यहाँ पर 1 पूरा लेंगे और 3 की स्लाइड यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये आपका प्रदर्शित करेगा 1 सही 3/5 को। तो आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने इसे कैसे किया। तो 12/5 है तो हमने इसे यहाँ पर इसे हमने 1 माना, इसे 1 माना, 1 सही 1 और 1 2 सही 2/5। इसी प्रकार से -8/5 को हमने यहाँ पर 1 का लिया था, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने 8/5 में 5/5 यानी कि 1 और 3/5 का हमने 1 लिया है। तो ये हमारा बन गया है 1 सही -1 सही 3/5। अब देखें तो ये आपका 0 के बाद पूर्णांक 1 0 1 2, 2 के बाद पहला दूसरा, यह आपका दर्शाएगा 2 सही 2/5 को। इसी प्रकार से -1 तक जाएंगे, 8/5 के लिए पहले आप -1 तक जाएंगे, -1 ये रहा। इसके बाद 3/5 पे जाना है तो 1 2 3, तो ये तीसरा जो स्थान है ये आपका -1 सही 3/5 डिग्री सेल्सियस को दर्शा रहा है। तो बच्चों अब आपने सीखा कि यदि आपका अंश छोटा है और हर बड़ा है, उस प्रकार की संख्याओं को भी आप किस प्रकार से दर्शा सकते हैं संख्या रेखा पर, और यदि आपका अंश बड़ा है और हर छोटा है तो आप इस तरीके से आप इसे संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं।
बच्चों अब हम सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम हमने अभी तो सीखा ही था संख्या रेखा के द्वारा कि हम परिमेय संख्याओं को कैसे दर्शा सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि यदि हम दो भाग करते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, और यदि हम इसके 3 भाग करते हैं तो हमें इसकी 2 परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। ये हमने सीखा था ना। तो अभी हम लोग इसी विधि के द्वारा सीखने जा रहे हैं, इसे हम वैकल्पिक विधि कहते हैं। इसी विधि के द्वारा हम सीखने जा रहे हैं कि हम परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 और 3 के मध्य हमें 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितने भाग होते हैं उससे एक कम मानकर हमें परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो यदि हमें 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम संख्या रेखा के बीच में कितने भाग कर देंगे, 8 भाग कर देंगे, बराबर बराबर 8 भाग कर देंगे। तो यहां पर देखिए मैं आपको दिखाती हूं, पहले हमने 8 भाग किए, अब उसके बाद हमें उसे समतुल्य भी बनाना होता है उसके अकॉर्डिंग। तो 2/1 8/8 से ही आप गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त हुआ 16/8, अर्थात 2 के समतुल्य 2 को आपने 16/8 के रूप में परिवर्तित कर लिया। इसी प्रकार आप 3/1 को, इसी प्रकार से आप 3/1 को भी 8/8 से गुणा करके 24/8 के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इसके बीच में कैसे हमने परिमेय संख्याएं की। तो मैंने आपको कहा 8 भाग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भाग किए 2 और 3 के बीच में। जहां हमने 2 को लिख रखा है 16/8 और 3 को लिख रखा है 24/8। तो जो इसमें पहला जो हमारी लाइन है, पहली रेखा है, वह 17/8 दिखा रही है, 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 और 23/8। इस प्रकार हमें 7 परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई। बच्चों अब मेरे पास एक और प्रश्न है, -3 और 4 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5 परिमेय संख्या यदि हमें ज्ञात करनी है तो बच्चों हमें क्या करना होगा, पहले हमें संख्या रेखा पर -3 और -4 को दर्शाइए। तो ये आपका 0 है, ये आपका यहाँ -1, ये -2, ये -3 और यहाँ आया -4। इसके मध्य 5 परिमेय संख्याएं दिखानी है। तो -3 और -4 के मध्य में दिखानी है 5। तो हम 5 में 1 जोड़ लेंगे, अर्थात हम इसे 6 भागों में विभक्त करेंगे। तो ये हमारा बन गया पहला भाग, ये 2 3 4 5 और ये 6 बन गए ना 6 भाग। अब ये जो पहला भाग होगा ये आपका क्या दर्शाएगा, -3 सही क्या दिखाएगा, सॉरी तो बच्चों -3 और -4 के मध्य परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो उसके लिए पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। यहां पर -3 है और यहां पर -4 है। तो इसको पहले हमने क्या जाना था कि हम -3 और 4 इन दोनों को समतुल्य बना लेंगे। 5 परिमेय संख्याएं हैं, 5 में 1 जोड़ेंगे अर्थात 6 मिला। तो हम 6 से इसके अंश और हर को गुणा कर लेंगे, हमें प्राप्त हुआ -18/6। इसी प्रकार -4/1 को हमने 6 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ -24/6। इसका अर्थ ये हुआ -3 को आप लिख सकते हैं -18/6 और -4 को आप लिख सकते हैं -24/6, है ना बच्चों। तो यहां पर जो मैं इसको 6 भागों में विभक्त करूंगी, ये हमारा आया पहला भाग, 2 3 4 5 6। तो जो पहला भाग है 18 के बाद यहां स्टार्ट होगा बच्चों 19। तो ये पहला जो भाग होगा -19/6, दूसरा -20/6, तीसरा -21/6, चौथा -22/6, सातवां -23/6। तो मुझे 5 समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात पता चल चुकी हैं। कौन कौन सी हैं, -19/6, -20/6, -21/6, -22/6 और -23/6। तो मैंने 5 परिमेय संख्याएं इन 2 संख्याओं के मध्य में ज्ञात कर ली हैं। तो बच्चों हमने क्या जाना अभी तक कि किसी भी संख्या की
अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं और संख्या रेखा पर भी आप अनंत परिमेय संख्याएं दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने -3/4 की समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात की। पहले से जब हमने 2 से गुणा कर दिया तो हमें -6/8 प्राप्त हुआ, अंश और हर दोनों को। इसी प्रकार 3 से गुणा करने पर हमें -9/12, 4 से गुणा करने पर, इस प्रकार हमें अनंत, ये जो आपका सीक्वेंस है ये चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो अब बच्चों, यदि मैं आपको ये जो टेबल है ये ना दिखाऊं और इनमें से कोई 2 परिमेय संख्याएं ले लूं, जैसे कि मैंने -12/16 ले लिया और -21/28 ले लिया, तो इनकी समानता की जांच हम कैसे करेंगे? मतलब इनकी समानता की आपको कैसे पता लगेगा कि ये दोनों समान हैं? यदि मैं आपको नहीं बताऊं और मैं इसको छुपा लूं और मैं आपको सिर्फ ये 2 संख्याएं दे दूं और आपसे पूछूं कि बताइए क्या ये दोनों समतुल्य हैं, क्या ये समान हैं, तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो बच्चों, इसकी समानता की जांच करने की हमारे पास 2 विधियां होती हैं। जो मुख्यतः 2 विधियां हैं वो हैं सरलतम रूप प्राप्त करके और समान हर बनाकर। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक विधि होती है जिसे हम वैकल्पिक विधि बोलते हैं, जब हमारे पास समय की बहुत कमी होती है। तो ये एक शॉर्ट मेथड है निकालने का कि ये दोनों बराबर हैं या बराबर नहीं हैं। इसे हम समान होने का प्रतिबंध कहते हैं। अर्थात a/b और c/d यदि 2 परिमेय संख्याएं हैं तो इनके समान होने के प्रतिबंध के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये समान है या समान नहीं है। तो बच्चों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक जो बहुत ही एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टर्म है वो बताना चाहूंगी। वो है निरपेक्ष मान। किसी संख्या का निरपेक्ष मान क्या होता है? तो बच्चों, निरपेक्ष मान का अर्थ होता है केवल संख्यात्मक मान। तो चलिए बच्चों, अब हम आते हैं कि हमने क्या सीखा। बच्चों, आज हमने सीखा कि 2 क्रमागत संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं और परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। साथ ही हमने सीखा कि अंश और हर को उनके निरपेक्ष मानों से भाग देने पर हमें सरलतम परिमेय संख्या प्राप्त होती है, जिसे हम मानक रूप भी कहते हैं। इसी प्रकार परिमेय संख्या को उनके सरलतम रूप में लाकर उनकी तुलना भी की जा सकती है और समान हर बनाने के लिए उनके हरों को उनके एलसीएम के बराबर बनाते हैं और उसके बाद उन्हें क्रमानियोजित करते हैं। तो बच्चों, अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, इसे आपको करना है। इसमें आपको संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है और मुझे पता है कि इसे आप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इसे सरलतम रूप में लिखना है। यहाँ संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था, यहाँ सरलतम रूप में लिखना है। यहाँ पर आपको यह बताना है कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है, और यहाँ पर इसे आपको अवरोही क्रम में लिखना है। तो बच्चों, अब आपको गृह कार्य में अपनी किताब की पृष्ठ संख्या 26 और 31 से 33 पर दी गई अभ्यास 1B, 1C और दक्षता अभ्यास को करके लाना है। बच्चों, अब हम सीखेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम, हमने अभी तो सीखा ही था संख्या रेखा के द्वारा कि हम परिमेय संख्याओं को कैसे दर्शा सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि यदि हम इसके 2 भाग करते हैं तो हमें 1 परिमेय संख्या प्राप्त होती है और यदि हम इसके 3 भाग करते हैं तो हमें इसकी 2 परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। ये हमने सीखा था ना। तो अभी हम लोग इसी विधि के द्वारा सीखने जा रहे हैं, इसे हम वैकल्पिक विधि कहते हैं। इसी विधि के द्वारा हम सीखने जा रहे हैं कि हम परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 और 3 के मध्य हमें 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जितने भाग होते हैं उससे 1 कम मानकर हमें परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो यदि हमें 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम संख्या रेखा के बीच में कितने भाग कर देंगे? 8 भाग कर देंगे, बराबर बराबर 8 भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हमने 8 भाग किए, अब उसके बाद हमें उसे समतुल्य भी बनाना होता है उसके अकॉर्डिंग। तो 2/1 8/8 से ही आप गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त हुआ 16/8, अर्थात 2 के समतुल्य 2 को आपने 16/8 के रूप में परिवर्तित कर लिया। इसी प्रकार आप 3/1 को, इसी प्रकार से आप 3/1 को भी 8/8 से गुणा करके 24/8 के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इसके बीच में कैसे हमने परिमेय संख्याएं की। तो मैंने आपको कहा 8 भाग करिए, 1 2 3 4 5 6 7
8 8 भाग किए 2 और 3 के बीच में, जहां हमने 2 को लिख रखा है 16/8 और 3 को लिख रखा है 24/8। तो जो इसमें पहला जो हमारी लाइन है, पहली रेखा है, वह 17/8 दिखा रही है, 18/8, 19/8, 20/8, 21/8, 22/8 और 23/8। इस प्रकार हमें 7 परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई। बच्चों, अब मेरे पास एक और प्रश्न है, -3 और 4 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5 परिमेय संख्याएं यदि हमें ज्ञात करनी है तो बच्चों हमें क्या करना होगा? पहले हमें संख्या रेखा पर -3 और -4 को दर्शाइए। तो ये आपका 0 है, ये आपका यहाँ -1, ये -2, ये -3 और यहाँ आया -4। इसके मध्य 5 परिमेय संख्याएं दिखानी है। तो -3 और -4 के मध्य में दिखानी है 5, तो हम 5 में 1 जोड़ लेंगे, अर्थात हम इसे 6 भागों में विभक्त करेंगे। तो ये हमारा बन गया पहला भाग, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6 बन गए ना 6 भाग। अब ये जो पहला भाग होगा ये आपका क्या दर्शाएगा? -3 सही क्या दिखाएगा? सॉरी, तो बच्चों -3 और -4 के मध्य परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो उसके लिए पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। यहां पर -3 है और यहां पर -4 है। तो इसको पहले हमने क्या जाना था कि हम -3 और 4 इन दोनों को समतुल्य बना लेंगे। 5 परिमेय संख्याएं हैं, 5 में 1 जोड़ेंगे अर्थात 6 मिला। तो हम 6 से इसके अंश और हर को गुणा कर लेंगे, हमें प्राप्त हुआ -18/6। इसी प्रकार -4/1 को हमने 6 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुआ -24/6। इसका अर्थ ये हुआ -3 को आप लिख सकते हैं -18/6 और -4 को आप लिख सकते हैं -24/6, है ना बच्चों? तो यहां पर जो अब मैं इसको 6 भागों में विभक्त करूंगी। ये हमारा आया पहला भाग, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो पहला भाग है 18 के बाद यहां स्टार्ट होगा बच्चों 19। तो ये पहला जो भाग होगा -19/6, दूसरा -20/6, तीसरा -21/6, चौथा -22/6, सातवां -23/6। तो मुझे 5 समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात पता चल चुकी हैं। कौन कौन सी हैं? -19/6, -20/6, -21/6, -22/6 और -23/6। तो मैंने 5 परिमेय संख्याएं इन 2 संख्याओं के मध्य में ज्ञात कर ली हैं। तो बच्चों हमने क्या जाना अभी तक कि किसी भी संख्या की अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं और संख्या रेखा पर भी आप अनंत परिमेय संख्याएं दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने -3/4 की समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात की। पहले से जब हमने 2 से गुणा कर दिया तो हमें -6/8 प्राप्त हुआ, अंश और हर दोनों को। इसी प्रकार 3 से गुणा करने पर हमें -9/12, 4 से गुणा करने पर, इस प्रकार हमें अनंत, ये जो आपका सीक्वेंस है ये चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो अब बच्चों यदि मैं आपको ये जो टेबल है ये ना दिखाऊं और इनमें से कोई 2 परिमेय संख्याएं ले लूं, जैसे कि मैंने -12/16 ले लिया और -21/28 ले लिया, तो इनकी समानता की जांच हम कैसे करेंगे? मतलब इनकी समानता की आपको कैसे पता लगेगा कि ये दोनों समान हैं? यदि मैं आपको नहीं बताऊं और मैं इसको छुपा लूं और मैं आपको सिर्फ ये 2 संख्या दे दूं और आपसे पूछूं कि बताइए क्या ये दोनों समतुल्य हैं, क्या ये समान हैं, तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो बच्चों इसकी समानता की जांच करने की हमारे पास 2 विधियां होती हैं। जो मुख्यतः 2 विधियां हैं वो हैं सरलतम रूप प्राप्त करके और समान हर बनाकर। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक विधि होती है जिसे हम वैकल्पिक विधि बोलते हैं। जब हमारे पास समय की बहुत कमी होती है तो ये एक शॉर्ट मेथड है निकालने का कि ये दोनों बराबर हैं या बराबर नहीं हैं। इसे हम समान होने का प्रतिबंध कहते हैं, अर्थात a/b और c/d यदि 2 परिमेय संख्याएं हैं तो इनके समान होने के प्रतिबंध के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये समान है या समान नहीं है। तो बच्चों
मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक जो बहुत ही एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टर्म है वो बताना चाहूंगी, वो है निरपेक्ष मान। किसी संख्या का निरपेक्ष मान क्या होता है? तो बच्चों, निरपेक्ष मान का अर्थ होता है केवल संख्यात्मक मान। तो चलिए बच्चों, अब हम आते हैं कि हमने क्या सीखा। बच्चों, आज हमने सीखा कि दो क्रमागत संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं और परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। साथ ही हमने सीखा कि अंश और हर को उनके निरपेक्ष मानों से भाग देने पर हमें सरलतम परिमेय संख्या प्राप्त होती है, जिसे हम मानक रूप भी कहते हैं। इसी प्रकार परिमेय संख्या को उनके सरलतम रूप में लाकर उनकी तुलना भी की जा सकती है और समान हर बनाने के लिए उनके हरों को उनके एलसीएम के बराबर बनाते हैं और उसके बाद उन्हें क्रमानियोजित करते हैं। तो बच्चों, अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, इसे आपको करना है। इसमें आपको संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है और मुझे पता है कि इसे आप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इसे सरलतम रूप में लिखना है। यहाँ संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था, यहाँ सरलतम रूप में लिखना है। यहाँ पर आपको यह बताना है कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है, और यहाँ पर इसे आपको अवरोही क्रम में लिखना है। तो बच्चों, अब आपको गृह कार्य में अपनी किताब की प्रश्न संख्या 26 और 31 से 33 पर दी गई अभ्यास 1B, 1C और दक्षता अभ्यास को करके लाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आइए मिशन प्रेरणा से जुड़कर आप भी बनिए अपने घर के टीचर। अगर आप यूपी सरकार और मिशन